बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? यकीनन आप खैरियत से होंगे। आज हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़नी है। रदरफोर्ड ने एक ज़बरदस्त स्टेप लिया, मतलब एक नई बात की कि भाई देखो एटम है कैसा, लेकिन चंद एक उसमें प्रॉब्लम्स आ गई। उन प्रॉब्लम्स को बाद में एक नया बंदा आया, नील बोहर, उसने हल किया। उसके बहुत आला दर्जे का उसका मतलब मॉडल है। लेकिन नील बोहर ने जिस थ्योरी को बेस बनाया, वो थ्योरी प्लांक्स की थी। बुनियाद बड़ी चीज होती है, बुनियाद ठीक नहीं होगी ना तो इमारत ठीक नहीं होगी। उस थ्योरी की बुनियाद पे उसने नील बोहर ने मॉडल पेश किया, जबकि रदरफोर्ड का मॉडल क्लासिकल थ्योरी की बेस पे था, ग्रेविटी की थ्योरी पे बेस पे था, वो निजाम शमसी को फॉलो करता था। लेकिन ये प्लांक्स की थ्योरी है जो बेस बनी अगले बेहतरीन मॉडल के लिए, एक अच्छे स्टेप के लिए, नील बोहर के लिए। इसके बाद तो हम बहुत अंदर गए ना, बहुत अंदर गए हैं, मतलब एटम के। वो तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशंस पे गए, डायराक की बातों पे गए, वो तो बड़ी तफसील से जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? नील बोहर ने जिस मॉडल को पेश किया, उसकी थ्योरी की हकीकत थी प्लांक्स की थ्योरी। उसके मॉडल के लिए प्लांक्स की थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। आज हमारा टॉपिक है मैक्स प्लांक्स। इसका एक्चुअल नेम क्या था हम आज पढ़ेंगे। इन 1900 किसने पेश की? मैक्स प्लांक्स ने। मैक्स प्लांक्स ने इसने थ्योरी पेश की, भूलना नहीं आपने, सी लगाना है लाजमी। मैक्स प्लांक्स ने ये उसने थ्योरी पेश की। लीजिए 1900 के अंदर पेश की। क्या कहते हैं? आइए इसकी थ्योरी के 2 से 3 पॉइंट्स। सबसे पहली बात इसने जो की, कहते मोहतरम, आप रदरफोर्ड को देखें, उसकी बातों के अंदर यूं लग रहा था कि कॉन्टिन्यूसली एनर्जी खारिज होती है। इसकी थ्योरी के पास्टुलेट से जो हमने सबसे पहला कंक्लूजन निकाला वो ये था कि एटम के अंदर, फर्ज करें, लेट्स सी अगर ये एटम है तो इन शेल्स की फिक्स एनर्जी है, और जो एनर्जी यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तभी खारिज करेगा। मतलब यहां रहने वाला इलेक्ट्रॉन अपनी जब तक फिक्स एनर्जी पे रहेगा, ये कभी भी जिंदगी में ना तो एनर्जी जज़ब करेगा ना खारिज करेगा। कोई भी बॉडी जब एनर्जी जज़ब करती है या खारिज करती है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। मतलब जब तक वो इलेक्ट्रॉन उस शेल के अंदर है, एनर्जी खारिज नहीं होगी, ना ही जज़ब होगी। मतलब इसने क्या कहा? सबसे पहले जो एनर्जी है ये नेदर ना तो एब्जॉर्ब होती है, नॉर ना ही खारिज होती है, इवॉल्व होती है कॉन्टिन्यूसली, मुसलसल। बल्कि ये क्या करती है? ये इन डिसकंटिन्यूस मैनर, ये एक ऐसा, मतलब जब तक अंदर है वहां पे इलेक्ट्रॉन तब तक खारिज नहीं होगी। हाँ, एक खास लम्हे के ऊपर, वो नील बोहर के अंदर हम तफसील से पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तब जाके एनर्जी खारिज होगी, डिसकंटिन्यूस मैनर में होगी। क्या मतलब? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तभी होगी। और उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होगी? वो एनर्जी फिक्स होगी। हाँ, इसने हमें एक बात बताई कि वो एनर्जी जब खारिज होती है वो इंतहाई ज्यादा क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? क्वांटा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फिक्स्ड एनर्जी। मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं कि ये जो क्वांटा है ये एक लातीनी जुबान से निकला है।
इसका मतलब हाउ मच। मैं आपके आसानी के लिए बताता हूं, ऐसी वो क्वांटिटी जिसे डिफाइन किया जा सके, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स की जा सके, डिफाइंड वैल्यू, क्वांटाइजेबल वैल्यू, जो हमें पता हो कि ये इतनी एग्जैक्ट वैल्यू है, उसे हम कहते हैं क्वांटा। मतलब इंतहाई जो एनर्जी खारिज होती है उसकी इंतहाई फिक्स वैल्यू होती है, डिस्क्रीट मैनर वैल्यू होती है, और उसे हम क्वांटम कहते हैं। मतलब हम दूसरे पॉइंट के अंदर कह सकते हैं कि वो खारिज होने वाली है, जज़ब होने वाली जो लाइट है, फर्ज करें मैं कहता हूं एटम के अंदर से शुआएं निकल रही हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ द वेव पैकेट्स, वेव पैकेट्स मीन क्वांटम, उन्हें हम क्वांटम का नाम देंगे। मतलब हम मैं पॉइंट क्या बोल सकता हूं, पॉइंट्स मैं पूरा इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आपके पास थ्योरी के मेन वही पॉइंट्स होते हैं जो मेन असल पॉइंट्स होते हैं, आपने किताब वाले लिखने हैं, टेक्स्ट वाले लिखने हैं। क्या मैं कहना चाहता हूं कि जनाब जो एनर्जी है, पहली बात तो ये हमने पढ़ी, वो कंटिन्यूसली खारिज होती नहीं, ना जज़ब होती है। दूसरी बात, जब वो खारिज होती है वो इंतहाई ज्यादा फिक्स अमाउंट के साथ, डिस्क्रीट मैनर के साथ खारिज होती है। मतलब it is known as quantized energy, it is known as quantum, it is known as fixed energy, it is known as कि उसकी एग्जैक्ट एक वैल्यू है और वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अब वो फ्रीक्वेंसी, मतलब हम लाइट में आपने पढ़ा, पहले नाम सुना होगा, मैं अभी बताता हूं कैसे, कि फ्रीक्वेंसी से हमें पता लगेगा कि वेव पैकेट्स क्या होते हैं। मतलब एक वेव की सूरत में एनर्जी खारिज हुई और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है जो उसकी फ्रीक्वेंसी से मालूम की जा सकती है, और वो कितनी है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी कितनी होगी, वो जो वेव निकली है इसकी एनर्जी कितनी होगी जनाब, वो प्रोपोर्शनल होगी म्यू के। म्यू क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी के। मतलब हमें आज इस वेव को देखना है, इसकी फ्रीक्वेंसी को देखना है। अभी अभी पढ़ाऊंगा, मैं फ्रीक्वेंसी पढ़ाऊंगा, तीन चीजें आज हमने पढ़नी है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर। लेकिन अभी हम थ्योरी का दूसरा पॉइंट पढ़े। थ्योरी का दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि जनाब निकलने वाली एनर्जी फिक्स वैल्यू रखती है और उसे हम क्या कहते हैं, वेव पैकेट, उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम। इसीलिए इस थ्योरी का नाम भी क्या है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अब ये जो क्वांटम का लफ्ज है, इससे मैं एक थोड़ी सी बात रिलेट करता जाऊं आपके नॉलेज के लिए। ये फ्रीक्वेंसी जो है जितनी ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा, तो E इज इक्वल टू, पहले मैं प्रोपोर्शनल को हटा के क्या करूंगा, कांस्टेंट लगाऊंगा। इस H को हम क्या कहते हैं, प्लांक्स का कांस्टेंट। H इज प्लांक्स कांस्टेंट, ये प्लांक्स का कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये आपके पास वहां लिखी हुई है वैल्यू, इसलिए मैंने लिखी नहीं है। हाँ, मतलब इतना बता देता हूं, इसके यूनिट्स क्या बनेंगे। अगर H यहां पड़ा रहे, फ्रीक्वेंसी को उठा के नीचे ले जाऊं, तो एनर्जी के नीचे कौन आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी। मतलब H इज इक्वल टू एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी, म्यू। तो एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं, जूल। मैंने आपको बताया था जॉल नहीं कहते, जूल। हाँ, फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या होते हैं, पर सेकंड। इसका मतलब पर सेकंड, तो पर सेकंड को ऊपर ले जाइए तो क्या बन गया, जूल सेकंड। लिहाजा ये आपने एमसीक्यू के तौर पर याद रखनी है। ये बात मैंने आपको कहा कि आपने एंट्री टेस्ट वगैरह के लिए भी ये वैल्यू याद रखनी है कि इसके यूनिट्स क्या है। अभी हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। जब भी कोई भी बॉडी एनर्जी खारिज करेगी या जज़ब करेगी, वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ द वेव पैकेट्स करेगी, क्वांटा की सूरत में करेगी। क्वांटा क्या है, हमें कैसे पता लगा कि उसकी कितनी एनर्जी है, वो हमें पता लगेगा उसकी फ्रीक्वेंसी से। अब फ्रीक्वेंसी हमें कैसे पता लगेगी, आइए देख लेते हैं। पहले मैं इक्वेशन ड्राइव कर देता हूं आपके लिए, उसके बाद हम तीन चीजें सेपरेटली पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी भी,
वेव लेंथ भी और वेव नंबर भी, ताकि आपको थ्योरी भी आ जाए और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हो जाएं। आज ही हम देखते हैं, अभी आज हमने एक नई बात पढ़ ली कि जनाब रदरफोर्ड के मुताबिक कंटिन्यूसली एनर्जी निकलती नहीं है। एटम कोलैप्स कैसे हो सकता है? हाँ, वो एनर्जी फिक्स होती है। कितनी होती है? एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ये तीसरा पॉइंट हम क्या पढ़ने लगे हैं कि मोहतरम, वो जो एनर्जी है कभी भी कोई भी बॉडी एनर्जी खारिज करेगी या जज़ब करेगी, वो किस सूरत में करेगी? क्वांटा की सूरत में। क्वांटा मीन फिक्स एनर्जी, और वो कितनी होगी? प्रोपोर्शनल की सिंबल को हटा दीजिए, क्या लगाएंगे? इज इक्वल टू एच म्यू। म्यू मीन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? फ्रीक्वेंसी बराबर होती है सी ओवर लैम्डा। किस सूरत में? इन द फॉर्म ऑफ द लाइट। याद रहे, याद रहे, सी क्या है? सी स्पीड ऑफ लाइट का कांस्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सूरत में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। जाके दूसरा एमसीक्यू है जो आपकी टेक्स्ट बुक का, एक्सरसाइज का, वो जाके उसका जो आंसर है वो पहला टिक कीजिए। क्या बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट कहूं मैं, या मैं यूं कहूं फोटोन की वेलोसिटी। क्यों? क्वांटम मीन फिक्स एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में क्वांटम क्या है जी? इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में क्वांटम का मतलब इलेक्ट्रॉन। लाइट की सूरत में क्वांटम का मतलब क्या है जी? फोटोन। आपने फिजिक्स में पढ़ा फोटोन क्या होता है? वैसे तो उस बड़ी बहस के मतलब अब तो उसके ऊपर कई आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। पहले ये कहा जाता था नो चार्ज नो मैस। ये मेरे हाथ के ऊपर लाइट आ रही है, आ रही है लाइट, ये लाइट मेरे हाथ से टकरा रही है। अच्छा, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये फर्ज करें मेरे पास लाइट आ रही, ये नहीं, ये मैंने लाइट पकड़ी है, नजर तो नहीं आई, कोई चीज है थी, कोई शायद थी, ये फोटोन ही था जो आप कह रहे हैं आपको नजर नहीं आ रहा। नो चार्ज नो मैस। लाइट की सूरत में इसे फोटोन कहते हैं, इसी फोटोन को हम क्वांटम कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में इस इलेक्ट्रॉन कहूंगा। हाँ, इसका मतलब हमें क्या समझ आई कि जब लाइट की बात होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात होगी, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा फिक्स होगी, वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब C इज इक्वल टू, मैं ये भी कह सकता हूं आपकी खातर, मैं आपकी खातर सिर्फ ये लिख रहा हूं कि ये लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी भी कह सकता हूं, लेकिन ये वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कब? जब ये लाइट की बात होगी। कब? जब ये मतलब फोटोन की बात होगी, उस वक्त वेलोसिटी जो है वो फिक्स हो जाती है, इसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। वो 3 × 8 आपने पढ़ी है, इंटू 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, आपने इसकी वैल्यू पढ़ी हुई है। 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। बहरहाल ये आपके नॉलेज के लिए, वैसे मैंने एमसीक्यू बताया आपको कि लाइट की सूरत में ये फिक्स होती है। मैं अपनी बात पे वापस आता हूं। हम ये पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़े थे कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वेवलेंथ के। अभी अभी पढ़ाऊंगा अभी वेवलेंथ क्या होता है, लेकिन आप बताता जाता हूं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में, आपने फ्रीक्वेंसी हमेशा यूनिट्स क्या पढ़ी है? पर सेकंड या हर्ट्ज। पर सेकंड का मतलब क्या है? पर सेकंड का मतलब ये है कि ये एक नुक्ता है, इधर से वेव आ रही है, आ रही है, एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स इस नुक्ते से गुजर गई हैं? वेव, मुझे क्या पता वेव होती कितनी है? वेव यहां से लेकर यहां तक एक वेव है, यहां से लेकर यहां तक एक वेव है। क्या मतलब? ये क्रस्ट से क्रस्ट तक या ट्रफ से ट्रफ तक ये एक वेव है, इसे कहते हैं वेवलेंथ, इसे कहते हैं वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकंड में कितनी वेव्स एक
पॉइंट से गुजर जाती हैं पर सेकंड। द नंबर ऑफ वेव्स पास्ड पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वेवलेंथ के। जी हां, बिल्कुल। वेवलेंथ छोटी तो ज्यादा सारी वेव्स गुजरेंगी, अगर वेव की लेंथ बड़ी तो बड़ी, एक सेकंड के अंदर थोड़ी वेव्स गुजरेंगी। फर्ज करें आप मुझे बताएंगे, ये एक मेरे पास वेव है, अब ये मेरे पास एक और वेव है, इसकी वेव की लेंथ छोटी है, मतलब वेव की लेंथ छोटी है। बताइए ऊपर वाली या नीचे वाली? कमेंट बॉक्स में बताना आपने आगे जाने से पहले। ऊपर वाली एक सेकंड में वेव्स ज्यादा गुजरेंगी या नीचे वाली? जी, नीचे वाली, क्योंकि उसकी वेव की लेंथ छोटी है, एक सेकंड में ज्यादा सारी वेव्स गुजर जाएंगी, और उसकी वेव की लेंथ बड़ी है। इसे कहते हैं लैम्डा, इसे कहते हैं लैम्डा। ये इस सिंबल का नाम है लैम्डा। इसे कहते हैं म्यू, फ्रीक्वेंसी, ताकि वेलोसिटी से फर्क रहे, इसलिए इसके सिंबल को थोड़ा सा हटके बनाते हैं। मैं अपनी बात पे वापस आता हूं। लीजिए इस इक्वेशन को, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी म्यू इन द इक्वेशन नंबर ये 1, ये इक्वेशन नंबर 2, बाय पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन 2, E would be equal to the HC over mu bar। ये लैम्डा के, ये लैम्डा क्या है, इसका एक और चीज के साथ भी ताल्लुक होता है। आप नोट करें, इतने हिस्से में कितनी सारी वेव्स हैं। अब दोबारा नोट करें, अब उतने ही हिस्से में कम वेव्स हैं। इसका मतलब जब लैम्डा छोटी हो जाए तो वेव की तादाद एक हिस्से में ज्यादा हो जाती है, और अगर लैम्डा बड़ी हो जाए तो इसी हिस्से में वेव की तादाद कम हो जाती है। ये जो मैं वेव की तादाद बोल रहा हूं, इसे वेव नंबर बोलेंगे। वेव नंबर क्या? म्यू बार, वेव नंबर, ये हमेशा रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर लैम्डा के। क्या मतलब? इनवर्स हुआ ना, मतलब लैम्डा बड़ी तो 1 मीटर में वेव की तादाद थोड़ी हो जाएगी, और अगर ये लैम्डा यहां क्रस्ट से क्रस्ट तक, क्रस्ट से ट्रफ तक छोटी हो तो 1 मीटर में वेव की तादाद ज्यादा हो जाएगी। हाँ, अब समझ आए। अच्छा, इसके यूनिट्स अभी हम पढ़ेंगे। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर मतलब पर मीटर मतलब इसकी तारीफ, वो उसकी तारीफ क्या थी फ्रीक्वेंसी की? नंबर ऑफ वेव्स पास पर सेकंड। लैम्डा क्या थी भला? लैम्डा ये थी कि क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ, एडजेसेंट मतलब साथ साथ, क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ कितना डिस्टेंस होता है, उसे बोलते हैं वेव की लेंथ, लैम्डा। हाँ, अब म्यू बार क्या है? म्यू बार ये है जी, पर यूनिट मीटर, द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट मीटर, 1 मीटर के अंदर कितनी वेव्स हैं। आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। मुझे सिर्फ ये ड्राइव करनी थी इक्वेशन, वो सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया। अभी उसके बाद दोबारा उसको डिस्कस करूंगा। हाँ, E इज इक्वल टू एच सी इंटू 1 ओवर लैम्डा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? मैं म्यू बार लिख सकता हूं। इसलिए इन दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पता लगे इन दोनों की यहां पे सिर्फ वैल्यू पुट की है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 4। यहां पे सिर्फ क्या आ जाएगा? म्यू बार। ये बहुत बड़ा कंक्लूजन निकला है। सी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ फोटोन कांस्टेंट है, एच प्लांक्स का कांस्टेंट है। हाँ, वेव की तादाद ज्यादा तो फोटोन की एनर्जी ज्यादा। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू बार के। ग्रेटर द नंबर ऑफ वेव्स, जितनी वेव्स की तादाद ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा। अगर हम जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम के अंदर रेडिएशंस की टाइप्स पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रेड कलर और ब्लू कलर, इन सब के अंदर क्या फर्क है। असल में उसमें उनकी वेव लेंथ में फर्क है, उनकी फ्रीक्वेंसी में फर्क है, इसीलिए उनकी एक्चुअली एनर्जी में फर्क है। अब फर्ज करें
जो हमारे पास, चल स्पेक्ट्रम वाले टॉपिक में भी बहस करेंगे। इसके बाद अभी मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूँ फ्रीक्वेंसी वाला और सारे जो टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके अंदर भी थोड़ा सा मैं बहस कर दूंगा इसके ऊपर कि कैसे ब्लू लाइट की एनर्जी ज्यादा है या रेड की एनर्जी ज्यादा है। मतलब जिसके अंदर वेव की तादाद ज्यादा, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसकी उतनी एनर्जी भी ज्यादा, इंटेंसिटी, शिद्दत लाइट की ज्यादा। इसीलिए तो रेड कलर हमेशा चुभन पैदा करता है आंखों में, ब्लू कलर हमेशा ठंडा होता है, उसकी लैम्डा बड़ी होती है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसकी एनर्जी भी हमेशा कम होती है। आज ये हमने आज इसका तीसरा कंक्लूजन क्या पढ़ा? हमने तीसरा कंक्लूजन पढ़ा, ग्रेटर द नंबर ऑफ वेव्स ग्रेटर विल बी एनर्जी ऑफ फोटोन। अब हम तीनों चीजों पे थोड़ी थोड़ी दोबारा से रोशनी डाल देते हैं बिल तरतीब, कि आपको पता हो फ्रीक्वेंसी क्या है और वेवलेंथ क्या है और हमारे पास म्यू बार क्या है, वेव नंबर क्या है। जी, सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैं समझा देता हूं, सारा डेफिनेशन बोल देता हूं। मतलब फ्रीक्वेंसी है जी नंबर ऑफ वेव्स। कौन सी नंबर ऑफ वेव्स? पास्ट पर सेकंड। ये मुझे क्या पता कि वेव कितनी है? ए बी सी में पहले क्या आता है, सी या टी? सी, टोटका बता रहा हूं। तो ऊपर पहले सी, नीचे बाद में टी। ये वैसे टोटका बताया, आपको पता लगे ऊपर वाले को क्या कहते हैं? क्रस्ट। नीचे वाले क्या कहते हैं? ट्रफ। CREST, CREST, क्रस्ट। क्रस्ट टू क्रस्ट या फिर ट्रफ टू ट्रफ। द एडजेसेंट बिटवीन, जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये दो एडजेसेंट साथ साथ के दरमियान, इसे क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। मतलब ये एक वेव है, ये एक वेव है। लिहाजा फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पास्ड पर सेकंड। यहां पे एक नुक्ता है, इस नुक्ते पे यहां से कितनी वेव्स गुजर गई है एक सेकंड में, इसे हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ये लाइन लगाने से मुझे याद आया कि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तरीका होता है किसी भी वेव को जाहिर करने का। इसमें मिडल एक सेंट्रल लाइन रखते हैं ताकि आपको पता लगे कि दिस इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हाइट, या ये इसके अंदर जो गहराई है या हाइट है, इसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, शिद्दत, लाइट की शिद्दत को जाहिर करता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या बनेंगे? पर सेकंड या हर्ट्ज। हाँ, इसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, आपने इसकी सिंबल याद करनी है। फ्रीक्वेंसी की सिंबल, ये उसके क्या हो गए? यूनिट्स। ये उसकी क्या होगी? डेफिनेशन। आपने तीन तीन चीजें लाजमी याद करनी है। साथ आपने चौथे नंबर पे डायग्राम बनानी है। सिंबल इसकी म्यू। म्यू मतलब ये वी नहीं है, मतलब ये वी नहीं है, खुदारा वी नहीं बनाना आपने, ये म्यू। मेरा ख्याल है आप समझ चुके होंगे। लीजिए आइए हम फ्रीक्वेंसी के बाद एक चीज छोटी सी और पढ़ते हैं, वेव लेंथ क्या होती है। जो वेव लेंथ होती है, इसी वेव को दोबारा देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया कि वेव लेंथ क्या होती है। जी, वेव लेंथ क्या होती है? वेव लेंथ ये होती है द डिस्टेंस बिटवीन, ये एक डिस्टेंस है, किसके दरमियान में डिस्टेंस है? दो एडजेसेंट क्रस्ट या फिर दो एडजेसेंट ट्रफ। इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है या इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं लैम्डा। अंडरस्टैंड जी? इसकी डेफिनेशन होगी द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ्स इज नोन एज वेव लेंथ। वेव की लेंथ, वेव की लंबाई। जी, इसके यूनिट्स क्या होते हैं? ये यहां से लेकर यहां तक है,
मतलब ये एक डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं जी? मीटर। आप छोटा यूनिट कर लें सेंटीमीटर, इससे छोटा यूनिट कर लें नैनोमीटर। अब तीनों यूनिट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हम अक्सर नैनोमीटर्स यूज करते हैं, अक्सर नैनोमीटर यूज करते हैं। हम स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे, रेडिएशंस की टाइप्स पढ़ेंगे, रेड, ब्लू, लाइट, वो सारी हम वहां पे नैनोमीटर ही पढ़ेंगे, क्योंकि नैनोमीटर छोटा यूनिट है, क्योंकि इतनी रेडिएशंस की, इतनी वेव की लेंथ होती नहीं कि हम कहें जी इतने मीटर। ये तो बेवकूफाना बात है। मीटर मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस का यूनिट होता है, इसीलिए हम ज्यादातर सेंटीमीटर्स या नैनोमीटर्स में बात करेंगे। मोस्टली हम क्या यूज करेंगे केमिस्ट्री में? नैनोमीटर यूज करेंगे जी। सिंबल, इसकी सिंबल लैम्डा। लैम्डा मीन दिस वन। ये इसकी आपने ऐसे एक लाइन लगानी है, ऐसे, और यहां से पकड़ के ऐसे, नीचे से दोनों बराबर रखनी है। मैं दोबारा कर देता हूं, ऐसे ऐसे। मेरा ख्याल है कि आप समझ चुके होंगे। वेव लेंथ के बाद एक छोटा सा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जी। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर मीन ये एक वेव है, अब ये एक वेव है जी, अब ये एक वेव है। अब फर्ज करें ये जो डिस्टेंस है यहां तक से, यहां से लेकर यहां तक, ये 1 मीटर है। मैं थोड़ी देर पहले एक बात बता चुका हूं आपको कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका ताल्लुक c ओवर लैम्डा से होता है। मतलब वो लैम्डा के क्या होती है? इनवर्स होती है। ये लैम्डा है, यहां से लेकर यहां तक लैम्डा है। फ्रीक्वेंसी इनवर्स प्रोपोर्शन होती है किसकी? लैम्डा की। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम एक बात और पढ़ लेते हैं कि लैम्डा का फ्रीक्वेंसी के साथ रेसिप्रोकल ताल्लुक हो गया। अब वेव नंबर का ताल्लुक भी रेसिप्रोकल होता है लैम्डा के। क्या मतलब? लैम्डा जितनी छोटी छोटी उतनी वेव की तादाद ज्यादा, उतनी वेव की लैम्डा छोटी, वेव की तादाद ज्यादा। इसके काम करने से ये ज्यादा। वेव नंबर है क्या? वेव नंबर नंबर है, तादाद है, नंबर है, तादाद है। किसकी तादाद है? नंबर ऑफ वेव्स। कहां? पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में 1 मीटर। 1 मीटर के अंदर जितनी वेव की तादाद होगी उसे कहेंगे वेव नंबर। हमने आगे जाके स्पेक्ट्रम पढ़ना है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ना है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हम इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जाएंगे, वापस फेंकेंगे, कभी चौथे शेल में, कभी तीसरे शेल में, कभी दूसरे में, कभी पहले में, और हम देखेंगे हर वक्त एक लाइट निकलेगी और हम हर लाइट की वेव नंबर मालूम करेंगे कि जब यहां से यहां तक आता है, या दूसरे से आता है, तीसरे से आता है, चौथे से आता है, तो कितना एनर्जी का फर्क आता है। वो फिक्स फर्क आता है, वो फिक्स फर्क आता है। हमने आज ये पढ़ा है कि वो क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, और हमेशा जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रहता है तब तक ना तो एनर्जी खारिज होती है ना जज़ब होती है। सिर्फ कब खारिज या जज़ब होती है? जब वो एक शेल से दूसरे शेल के अंदर जंप करता है। वेव नंबर की हमने डेफिनेशन पढ़ी। वेव नंबर आपने इसके यूनिट्स और सिंबल भी पढ़नी है। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? इसके यूनिट्स होते हैं पर मीटर, मतलब नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। मतलब इसके यूनिट्स क्या हो गए? पर मीटर। मोस्टली यही हमने यूज करने हैं केमिस्ट्री के अंदर। हाँ, फिजिक्स वाले सेपरेट भी कर सकते हैं, इसलिए मैं केमिस्ट्री का लफ्ज बोलता हूं। इसके सिंबल क्या होगी जी? इसकी सिंबल होगी, इसकी सिंबल होगी म्यू, फ्रीक्वेंसी वाली जो सिंबल थी, बार, म्यू बार। अंडरस्टैंड? मेरा ख्याल है कि आप सारी बात समझ चुके होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके हम बोहर का मॉडल पढ़ेंगे, और बोहर के मॉडल में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। रेडियस की और एनर्जी की डेरिवेशन, उसकी बुनियाद पर फिर अगला चैप्टर चलेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।